Bismillahirrahmanirrahim. In industrial electronics, we have lecture number 4. And today lecture topics are types of relay, overload relay, electromagnetic relay. Types of relay. Relay are the primary protection as well as switching device in the most of the control processes or equipment. हमारा जो रिले है ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है और प्रोटेक्शन के साथ साथ रिले का जो काम होता है वो स्विचिंग पर्पस के लिए भी होता है। तो यानी हम किसी भी इक्विपमेंट को जो है रिले के थ्रू उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ यानी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। All the relay respond to one or more electrical quantities like voltage or current such that they open or close the contacts or circuits. रिले जो होता है या जो है किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिले जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। या तो रिले वोल्टेज रिले होते हैं जो कि वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या तो रिले करंट के रिले होते हैं जो कि करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसी करंट या वोल्टेज का कोई भी रिले होगा तो वो किसी भी सर्किट में उसके कंटेक्ट्स को ओपन और क्लोज कर सकता है। A relay is a switching device has it work to isolate or change the state of an electric circuit from one state to another. रिले जो होता है कोई एक स्विच की तरह होता है जो कि किसी भी जो है स्टेट को चेंज करता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसकी जो हालत होती है या जो स्टेट होती है, मिसाल के तौर पर ऑन है तो उसको ऑफ कर देता है या ऑफ है तो उसको ऑन कर देता है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ रिले डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन फॉर विच दे आर यूज्ड। अब रिले की जो जितनी भी क्लासिफिकेशन और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको उनकी फंक्शन की बुनियाद पर ही हम उनके टाइप्स हमने उसको जो है क्लासिफिकेशन उसकी की हुई है। Some of the categories include protective, reclosing, regulating, auxiliary and monitoring relays. अब उनमें से कुछ कैटेगरी जो है प्रोटेक्शन के बुनियाद पर हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, कभी किसी को उसको रिक्लोजिंग पे, कभी उसकी रेगुलेटिंग पे, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में हमने उनको क्लासिफाइड किया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर, feature relay are of a different type such as electromagnetic relays. अब कुछ रिलेज को हमने उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने डिफरेंट जो है उसको डिफरेंट कैटेगराइज या डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल रिले हो गया, सॉलिड स्टेट रिले हो गया, timing and reaching relays and so on, which are with varied rating, sizes and application. अब इतने जितने भी हमने ये सारे टाइप्स पढ़े, इनमें भी हम उसके जो है उनके में भी उनके रेटिंग भी डिफरेंस होती है, उनके साइजेस भी और उनका इस्तेमाल भी डिफरेंट होता है, ठीक है। सम रिलेज आर, जो हमारे कोर्स में जो रिलेज इंक्लूड है वो ये है: ओवरलोड रिलेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल रिले, सॉलिड स्टेट रिले, टाइमिंग एंड ब्लीचिंग रिले। वैसे तो रिलेज की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं लेकिन हमारी कोर्स में यही इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमारा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेफगार्ड मोटर्स फ्रॉम ओवरलोड एंड पावर फेलियर्स। हमारा जो ओवरलोड रिले है ये किसी भी मोटर को
ओवरलोड या उसके पावर फेलियर से उसको सेफ करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है और हमें बड़े नुकसान से बचाता है। Overload relay are installed in motors to safeguard against sudden current spikes that may damage the motor. और ओवरलोड रिले जो होते हैं ये हम मोटर्स की जो है प्रोटेक्शन वास्ते उसको यूज करते हैं। यानी कभी अगर कोई करंट की अचानक करंट ज्यादा हो जाए, तो अचानक करंट ज्यादा होने की वजह से या अचानक की वजह से हमारा जो मोटर होता है वो डैमेज हो सकता है, तो उस डैमेज से हमें ये बचाता है। और लोड रिले switch work in characterized in with current or time, and it's different from circuit breaker and fuses where a sudden trip is made to turn off the motor। ठीक है। और ओवरलोड रिले जो होता है ये करंट और टाइम के बुनियाद पर, यानी उसी के मद्देनजर करंट को ये हर वक्त जो है मॉनिटर कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ही हमारे करंट में कोई भी चेंजेस होते हैं, सडनली कोई चेंजेस होते हैं, तो उसके सडन चेंज होने की वजह से ये ओवरलोड रिले जो होता है ये हमारे मोटर को डायरेक्ट उसको ट्रिप करके टर्न ऑफ कर देता है। ठीक है। और ये सर्किट ब्रेकर और फ्यूज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ओवरलोड रिले is the thermal overload relay, where a biometallic strip is used to turn off the motor। हमारे ओवरलोड रिले में सबसे थर्मल ओवरलोड रिले ज्यादा यूज होती है, जहां पे बायोमेटालिक स्ट्रिप होता है और उस बायोमेटालिक स्ट्रिप की वजह से ये किसी भी मोटर को टर्न ऑफ कर देता है। दिस स्ट्रिप इज सेट टू मेक contact with the conductor by bending itself with rising temperature due to excess current flow। ये जो मेटालिक स्ट्रिप होता है ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अब जैसे ही करंट उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस बाई मेटालिक स्ट्रिप में, तो जैसे ही उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा करंट फ्लो की वजह से उसका दर्जे हरारत, उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाने की वजह से ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होता है ये उस सर्किट को ऑफ कर देता है या ओपन कर देता है। यानी ज्यादा टेम्परेचर के जाने की वजह से वो ऐसे राइज अप हो जाता है, यानी बेंड हो जाता है, और बेंड होने की वजह से वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। द कंटेक्ट बिटवीन द स्ट्रिप एंड द कंडक्टर causes the contact to de-energize and restrict the power to the motor and thus turn it off। और इसकी वजह से जैसे ही हमारा जो स्ट्रिप होता है वो हमारे कंटेक्ट से राइज अप हो जाता है या बेंड हो जाता है, तो ये हमारा जो कंटेक्ट्स होते हैं वो डी एनर्जाइज हो जाते हैं और हमारा मोटर जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। Another type of overload relay is a thermal overload relay which shut off the motor depending on the rise of temperature heat on the strip। एक दूसरे टाइप की ओवरलोड रिले थर्मल ओवरलोड रिले जिसमें ये किसी भी मोटर को शट ऑफ करता है जैसे ही उसका टेम्परेचर या उसकी हीट उस स्ट्रिप की और जैसे ही ज्यादा हो जाती है। ऑल ओवरलोड रिलेज अवेलेबल टू बाय कम्स इन डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। जितनी भी ओवरलोड रिले हैं उनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होती है। द मोस्ट important of them being the current ranges and the response time। Most of them are designed to automatically reset to work after the motor is turned back on। अच्छा, इसमें से बहुत से जो ओवरलोड रिले होती हैं उनको ऑटोमेटिकली रिसेट जो है डिज़ाइन किया होता है कि जैसे ही हमारा मतलब करंट हमारा नॉर्मल हो जाए तो वो हमारा जो ओवरलोड रिले है वो दोबारा अपनी सिचुएशन या अपनी हालत पे ऑन होके उस मोटर को टर्न ऑन करते हैं। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ओवरलोड रिले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आर दोज रिले व्हिच ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन।
हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन की बुनियाद पर काम करता है। इट इज ए टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्विच which is use the magnet for creating a magnetic field। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसी ही नाम से ही जाहिर है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड में वहां पे एक जो मैग्नेटिक होता है वो एक स्विच की तरह एक काम करता है और उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड then used for opening and closing the switch and performing the mechanical operation। अब जो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, अब यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में यही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम उस सर्किट को उसी मैग्नेटिक फील्ड से हम उसी सर्किट को ओपन और क्लोज करते हैं और इस तरह मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले use an electromagnetic to operate a switch mechanism mechanically। It also provide isolation between low power circuit and high power circuit। ठीक है, ये लो पावर सर्किट और हाई पावर सर्किट में जो है उसके उनके दरमियान आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्मेचर स्प्रिंग मोवेबल कंटैक्ट एंड स्टेशनरी कंटैक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा होता है, एक आर्मेचर लगा होता है, एक स्प्रिंग, एक मूवेबल कंटैक्ट और एक स्टेशनरी कंटैक्ट। इससे आगे स्लाइड्स में हमारे पास उसकी शक्ल है, हम देखेंगे। A relay is capable of handling the high power needed to direct control load, but the difference of voltage। Electromechanical relay are widely used in machine tools, control, industrial assembly lines and commercial equipments। हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होती है हमारे मशीन्स के कंट्रोल्स में, उनके इंडस्ट्रियल असेंबलीज लाइंस में और कमर्शियली इक्विपमेंट्स में भी हमारा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में जैसे कि उसने कहा है कि दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा हुआ है, ये उसके टर्मिनल्स हैं, कॉइल्स टर्मिनल, यानी इन दो टर्मिनल से हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैग्नेटाइज्ड करते हैं और ये कोर है और इस कोर के इर्द गिर्द जो है एक कॉइल लगाई हुई है। ठीक है, दिस इज आर्मेचर, ये जो सारा नजर आ रहा है ये एक आर्मेचर रॉड है, एक रॉड की तरह होता है। ये एक स्प्रिंग, सही है, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट, ये है नॉर्मली ओपन कांटेक्ट, ये नॉर्मली ओपन कांटेक्ट, ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट। अब जैसे ये मैग्नेटाइज हो जाता है तो ये नॉर्मली ओपन कांटेक्ट के साथ ये इस रॉड को ये यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे वो ओपन, यहाँ पे नॉर्मली ओपन के साथ लग जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म खत्म करते हैं तो ये हमारा जो रॉड है उसमें ये जो यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खत्म होने की वजह से ये स्प्रिंग आर्मेचर को अपनी असल हालत नॉर्मली क्लोज्ड कांटेक्ट के साथ मिला देता है। ठीक है, ये कॉमन टर्मिनल है, ठीक है, जिसको हम कॉमन लेते हैं। सही है, हम थोड़ा सा आगे से डिटेल में पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिले कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव डायग्राम। जैसे कि हमने अबव डायग्राम देखा, द मेन पार्ट्स ऑफ द रिले इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस पूरे जो रिले में सबसे मेन पार्ट होता है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसी की निस्बत से ये हमारा सारा जो कंटेक्स्ट का ओपन और क्लोज होना है इसकी बुनियाद पर होता है। ठीक है, उसके बाद है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ कॉइल ऑफ वायर webbed around a soft iron core which produce low reluctance path for a magnetic flux।
अब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो कॉइल होती है उसके इर्द गिर्द हमने वो एक वायर को या एक कंडक्टर को हमने ऐसे राउंड किया होता है, ठीक है। वो जो आयरन होती है कोर, वो एक सॉफ्ट आयरन की बनी होती है विच प्रोड्यूस लो रिलेक्टेंस, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो है इजी पाथ प्रोवाइड करती है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल आयरन आर्मेचर and one or more set of contacts. It also consists of a movable iron armature and one or more set of contacts. इसमें आर्मेचर जो होता है वो मूवेबल भी होता है और एक जो है उसमें दो कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड. These are held in a position by spring as shown in the above diagram. और स्प्रिंग की मदद से, ये स्प्रिंग नॉर्मली इसको कंट्रोल फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी मिसाल के तौर पर जैसे ही यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने यहाँ पे उसके कॉइल्स, उसके टर्मिनल से हमने जो है वोल्टेज हटा दिए, जैसे ही हटा दिए तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो फील्ड है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म होती है तो यहाँ पे ये आर्मेचर, ये मूवेबल आर्मेचर स्प्रिंग की मदद से अपने ओरिजिनल कंडीशन पे ऊपर चला जाता है और यह इस कॉन्टैक्ट के साथ मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मली दिस रिले हैज ए 5 टर्मिनल, इसमें 5 टर्मिनल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें नॉर्मली 5 टर्मिनल्स होते हैं। Two them are used to energize the electromagnetic, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनमें से 2 पॉइंट जो होते हैं वो मैग्नेटिज्म को एनर्जाइज करते हैं, एंड द अदर 3 आर कॉमन, और जो अदर 3 होते हैं उनमें से एक को COM कॉमन, NO, NC और NO और NC कहते हैं। NOM कॉमन स्टैंड फॉर द कॉमन, NO स्टैंड फॉर द नॉर्मली ओपन and NC stand for the normally closed. When the electromagnetic is not energized, the armature will be connected to NC contact. जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जाइज नहीं होता तो हमारा जो आर्मेचर होता है वो NC नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट के साथ मिला हुआ होता है, and the common contacts will be connected and thus the common and NC will be connected. तो उस हालत में हमारा जो कॉमन और NC यानी नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जाइज्ड, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज एनर्जाइज हो जाता है तब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्मेचर जो है आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेता है और हमारे NO कंटेक्ट्स मिल जाते हैं। तो वहां पे हमारे कॉमन और नॉर्मली ओपन वाले कंटेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है द पुलिंग एंड द रिलीजिंग आर यूज्ड टू कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सर्किट, यानी यही हमारा जो आर्मेचर का ऊपर और नीचे जाना है, यही हमारे सर्किट का ओपन होना और क्लोज होना होता है, ठीक है। नॉर्मली ओपन एंड क्लोज कंटेक्ट्स रिस्पेक्टिवली रेफर टू द स्टेशनरी कंटेक्ट्स. Is it the state of on when the coil is turned off from power, and the stationary contact is in the state of half when the coil is connected to the power, ठीक है। तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सारा जो था, सारी डिटेल थी, उसकी सारी इंटरनल कंस्ट्रक्शन थी, कैसे काम करती है, ये हमने सारा आज स्टडी किया है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।